सैलाब बलूचिस्तान को बहा ले गया। सड़कें, पुल, घर और बस्तियां सब कुछ तबाह। तूफानी बारिशों और सैलाब से 127 अफराद जान बहक, 13,000 से जायद मकानात बह गए। दर्जन भर पुलों और सड़कों के 550 किलोमीटर से हिस्से को नुकसान पहुंचा। 23,000 से जायद माल मवेशी भी बह गए। गुज़िश्ता रोज भी कल सरदार सातक जई और बशवानी में सैकड़ों घर सैलाबी रेले में बह गए। कान मेहतर जई में 50 से जायद बिजली के खंभे तिनकों की तरह बह गए। झलमगसी के कई देहात भी डूब गए। डालबंदी में सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक तबाह। डेरा मुराद जमाली में भी सूरत हाल संगीन। कोहलू समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। कंडेर नदी में बड़ा सैलाबी रेला आबादी की तरफ बढ़ने लगा। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और नुकसानात के अजाले तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म सैलाब ज़दगान का दुख बांटने बलूचिस्तान पहुंचे। झलमगसी का दौरा, सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ कहते हैं बारिशों का पिछला 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। माल मवेशी और फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म आज भी सैलाब मुतासरीन के पास पहुंचेंगे। टांक और DI खान के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। रेस्क्यू और रिलीफ के कामों का जायजा लेंगे। पंजाब के जनूबी इलाकों में सैलाब से तबाहकारियां। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने तौंसा शरीफ में सब कुछ उजाड़ दिया। 20 बस्तियों में सैलाबी रेले 8 कीमती इंसानी जानें निकल गए। मुतासरीन का कीमती सामान, माल मवेशी सब पानी में बह गया। मुल्तान, कासिम बेला, ओद शरीफ, राजनपुर, मंचनाबाद में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। सवाबी के नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब। मोहम्मद में बारिश से फसलें तबाह, दर्जनों घर मुनहदम। कोटली आज़ाद कश्मीर में नक्याल से करेला जाने वाली मरकजी शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, वजीराबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर और मलीर के इतराफ में बूंदाबांदी। अंदरून सिंध तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान का सैलाबी रैला सिंध के जिला कंबर शहदादकोट के इलाके काचू में तबाही फैलाने लगा। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के इजलास में ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा लिया गया। PTI रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ्द से मुलाकात पर शदीद तशवीर का इजहार। 2 सूबाई हुकूमतें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद लाएंगे। इजलास में फैसला। आईनी जंग लड़ना है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। अफराद से शिकायत हो सकती हैं, इदारों से नहीं। क्या सारे फैसले 3 जज करेंगे? जब जज अपने रवैये से मुतनाज़िब बन जाए, एक फरीक को सहूलत दे तो रियासत तबाह हो जाती है। बदनीयती से हमारे दामन पर दाग डालने की कोशिश की तो फाइल मुंह पर मारेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए इमरान खान को लाया गया था। तहरीक इंसाफ को पैसा इजराइल और भारत से आया। PDM में शामिल जमातें ज़िमनी इंतखाबात में इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगी। PDM का 2 रोज़ा इजलास मंगल और बुध को इस्लामाबाद में तलब। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी शरीक होंगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को मुआशी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क को 19,000 अरब का मजीद मकरूज किया। साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा छोड़ा। मईशत की तरह तवानाई के शोबे की ईंट से ईंट बजा कर गए। हमने सियासत को पाकिस्तान के मफाद पर कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, जिस पर हमें फख्र है। फराह खान के जवाहरात के किस्सों ने बता दिया कि चोर, करप्ट, झूठा और नाअहल कौन है। नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिश खत्म नहीं हो रही। हम हार नहीं मानेंगे। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। लिखा, हम 1999 में भी जबर और जुल्म सितम के आगे डट गए थे। हम 23 साल बाद भी उसी सूरत हाल में हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि इन इम्तिहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुरअज़्म बना दिया है। तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक और कामयाबी मिल गई। वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। ऑपोजिशन के अली हैदर गिलानी मुकर्ररा वक्त तक कागजात नामजदगी जमा कराने ना पहुंचे। राजा बशारत कहते हैं कि वासिक क़य्यूम का बिला मुकाबला मुंतखब होना इमरान खान के बयानिए की जीत है। अली हैदर गिलानी बोले, स्पीकर इलेक्शन में नाइंसाफी पर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन का बॉयकॉट किया। स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर्स लगाए गए थे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 661 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना में 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,080 टेस्ट किए गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह सवाबी में 33.3 रिकॉर्ड की गई। नौशहरा में शरह 20, मुजफ्फराबाद में 16, लाहौर में 13 और दियामीर में 12% तक पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तानें। सड़कें, पुल, घर और बस्तियां सब कुछ तबाह। सूबे में अब तक 127 अफराद की हलाकत की तस्दीक। कल सरदार सातकजी में 200 से जायद मकानात सैलाबी रेले में बह गए। लसबेला के इलाके बिशवानी में कई मकानात जमीन बोझ। झलमक्सी के कई देहात भी डूब गए। बिखरा पानी मुस्लिम बाग के तालीमी इदारों और अदालती कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया। कोयटा ताफ्तान शाहरा के करीब सैलाबी रेले से छोटा डैम टूट गया। पानी कस्टम वेयर हाउस में दाखिल। दर्जनों गाड़ियां तबाह। डेरा मुराद जमाली में भी सूरत हाल संगीन। कोल्लू समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। घुंडी नदी में भी बड़ा सैलाबी रेला आबादी की तरफ बढ़ने लगा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। दालबदीन में सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक तबाह। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल होगी। कोयटा ज़ियारत शाहरा कई मकामात पर डूब गई। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहरा भी बंद। कराची और कोयटा को मिलाने वाला पुल खुजदार के मुकाम पर टूट गया। लखपास के मुकाम पर डैम टूटने से मस्तूम कौमी शाहरा ब्लॉक बाबे दोस्ती आमदोरफ्त के लिए बंद। कान महतरजई में 50 से ज्यादा बिजली के खंभे तिनकों की तरह बह गए। तो बचकजई में सेब से लदे 90 दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रास्ते बंद होने से अशिया खुरनोश की किल्लत। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। बलूचिस्तान में सैलाब कई दर्दनाक कहानियां छोड़ गया। किसी का रोजगार तबाह तो कोई बेघर हो गया। मेहनत कशों के घरों में फाकों के डेरे। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान का दुख बांटने बलूचिस्तान पहुंच गए। जांबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा अफराद से भी मिले, चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ कहते हैं बारिशों का पिछला 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। माल मवेशी और फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन में कोरोना की अलामत नहीं है, उनकी तबीयत बेहतर है। इससे पहले 21 जुलाई को भी बाइडन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। बॉक्सर इलियास हुसैन ने लेसोगो के मोकोटो मोरॉन को हरा दिया। 57 किलोग्राम फाइट में बॉक्सर इलियास हुसैन ने दूसरे राउंड में मोकोटो को नॉकआउट कर दिया।